कुबेर ने अपने पिता से खेती में अपना हिस्सा मांगा और उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें अभी खेत नहीं दे सकता क्योंकि छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है और बंटवारा हमेशा भाइयों के बीच होता है, माता पिता और बच्चों के बीच नहीं। उसका ससुर बहुत चालाक था। वह इतनी आसानी से कुबेर को कुछ भी मिलने नहीं देने वाला था। उल्टे वह उससे जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाने की फिराक में था। यह सुनकर कुसुम और कुबेर शांत बैठ गए। अब जब तक उसके देवर की शादी नहीं हो जाती वे कुछ नहीं कर सकते थे। कुसुम घर पर ही रहकर बच्चे को संभाल रही थी। उसका भी मन खेत में काम करने का होता था। उसे घर पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुबेर ने उसे सख्ती से कह रखा था घर से बाहर नहीं जाना। इसलिए डर के मारे कुसुम कहीं नहीं जाती थी। उसे लहसुन, प्याज, मिर्च सब कुछ खरीद कर लाना पड़ता था और वे बहुत महंगे होते थे। और उसकी सास अपने खेत में ये सब उगाती थी, पर कुसुम को एक मुट्ठी भर भी नहीं देती थी। तब कुसुम को लगता था कि अगर अपनी ज़मीन होती तो कितना अच्छा होता। कम से कम ये सारी चीज़ें घर पर ही उगा लेती और पैसे बचा पाती। उसकी माँ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे मामले में मैं नहीं बोलूँगी। तुम लोग मेहमान हो, तुम्हारे बीच बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब कुसुम दिन भर बच्चे को घर पर रख कर, लेकिन वह कुछ दिन चुप रही। उसने यह बात अपनी माँ को भी बताई और कहा, तुम चलकर हमारी तरफ से बात करो और खेत मांगो। रख कर टीवी देखती थी। कभी कभी बच्चे को पालने में डालकर टीवी पर गाने लगा देती और अपने काम करती थी। टीवी की आवाज़ सुनकर शाम को उसके सास, ससुर और देवर टीवी देखने के लिए उसके घर में आकर जम जाते थे। वे जाने का नाम ही नहीं लेते थे। बच्चा सो रहा होता था, पर टीवी की आवाज़ से उसकी नींद खराब हो जाती। अब उसे उन पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। कुसुम से ज़्यादा तो टीवी का फ़ायदा यही लोग उठा रहे थे। आज वे ऐसे ही टीवी देखने आए थे। कुसुम को बहुत नींद आ रही थी। बच्चा भी बीमार होने की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा था और ये लोग यह पूछने की बजाय कि उसे क्या हुआ है, टीवी का मज़ा ले रहे थे और हंस बोल रहे थे। उसने कहा, मामा जी बस कीजिए टीवी और जाकर सो जाइए। मुझे बच्चे को सुलाना है और मुझे भी नींद आ रही है। तो उसका ससुर बोला, दिन भर तुम माँ बेटा अच्छी नींद लेते हो और हम खेत में जाकर कितना काम करते हैं, पर हमें नींद नहीं आती और तुम इतनी नींद लेकर भी और सोना चाहती हो। सुबह 10 बजने से पहले ही बिस्तर लगा लेती हो। अब थोड़ा जाग लिया तो क्या हो गया, या हमें घर से निकालने के लिए ऐसा कह रही हो। उसने कहा, आपको दिख नहीं रहा कि बच्चा रो रहा है, पर फिर किस वजह से रो रहा है क्या पता, तू ही जानबूझकर उसे चुटकी काट कर रुला रही होगी। कुसुम भड़क गई और बोली, मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ क्या? मैं अपने ही बच्चे को चुटकी क्यों काटूंगी? और उसकी सास जानबूझकर बीच बचाव करते हुए अपने पति से बोली, अजी आप भी कैसे बोल रहे हैं? वह अपने बच्चे को चुटकी क्यों लेगी? आप शांत बैठिए। कुसुम, क्या सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है? तो उसे बाहर ले जाकर शांत कराओ। फिर कुसुम ही तंग आकर बाहर चली गई, पर वे लोग अपनी जगह से नहीं हिले। उसकी उनसे बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वे बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर घर में आकर बैठ जाते थे। पहले वे ऐसे नहीं आते थे, पर जब से टीवी आया था उन्हें मनोरंजन का एक साधन मिल गया था। उसका ससुर तो बहुत ही मूर्ख था। वह सीधे सीधे कहता था, हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो क्या हमें थोड़ा टीवी नहीं देखना चाहिए? क्या तू अकेली ही देखेगी? कुसुम कहती, तो आप अपने घर में टीवी ले लीजिए ना। और वह हक जताते हुए कहता, मेरे ही बेटे ने टीवी लाया है, तेरे मायके वालों ने नहीं दिया, तो मैं तो देखूंगा ही। और वह चुप हो जाती। अब इनसे क्या ही कहा जाए। उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं था, पर वे बार बार बेशर्मों की तरह उससे बात करने आ जाते थे, क्योंकि उनके मनोरंजन की ज़रूरत अब कुसुम ही पूरी कर रही थी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में।
आखिरकार दूरदर्शन पर 12 बजे की फिल्म ख़त्म हुई और फिर सब सोने चले गए और कुसुम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वे लोग घर में होते थे तो वह सोती नहीं थी, क्योंकि सारा सामान वहीं पड़ा रहता था। कुसुम की नज़र बचाकर सास तुरंत हाथ साफ करने की कोशिश करती थी। उसकी चीज़ें छिपाकर अपनी बेटी को दे देती थी ताकि कुसुम को पता ही न चले। एक बार सास ने ऐसा ही किया था। कुबेर द्वारा लाई गई कुसुम की बालों की क्लिप उसने चुरा ली थी। उसकी सास इतनी नीच थी कि उसे कोई भी चीज़ चुराने में शर्म नहीं आती थी। एक छोटी सी रस्सी से लेकर बड़ी चीज़ों तक उठाने की उसकी आदत थी, क्योंकि कुसुम की सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। कुबेर उसके लिए लाता था। कुसुम ने वह क्लिप बहुत ढूंढी। वह बहुत सुंदर थी नगों वाली, पर वह नहीं मिली। उसे लगा कि कहीं खो गई होगी, इसलिए वह भी भूल गई। लेकिन बाद में जब उसकी ननंद मायके आई तो उसके बालों में हूबहू वैसी ही क्लिप देखकर कुसुम को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी ननंद से पूछा, ताई आपने यह क्लिप कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। और वह बोली, मेरे पति पुणे से लाए हैं। कुसुम को अब उसके झूठ पर गुस्सा आया। मुंबई से लाई गई क्लिप को वह पुणे से लाई हुई बता रही थी। उसकी ननंद भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, जैसी खानी वैसी मिट्टी, और क्या। लेकिन कुसुम ने उसे कुछ नहीं कहा। वह मायके आई थी, मेहमान थी। उसे कुछ कहे बिना कुसुम अपनी चीज़ों का ध्यान रखने लगी और उसने तय कर लिया कि अब से सास ससुर को घर में आने नहीं देना है। फिर एक दिन कुसुम ने खाना खाकर जल्दी ही सोने का नाटक किया और किसी के आने से पहले ही दरवाज़ा बंद करके सो गई। सास ससुर ने खाना खाया और टीवी देखने आए। उन्होंने आज भी देर तक टीवी देखने का मन बनाया था, लेकिन कुसुम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पर कुसुम ने जानबूझकर सोने का नाटक किया और दरवाज़ा नहीं खोला। सास ससुर को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उसने यह सब जानबूझकर किया है, और अब सुबह सुबह ससुर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह कुसुम से बोला, तू रात को दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी थी? कौन था तेरे साथ अंदर? कुबेर ने हमें तुझ पर नज़र रखने के लिए कहा है, इसलिए हम तेरे पास आते हैं, पर तू हमारे सामने ही दरवाज़ा बंद कर लेती है। तुझे हमारी मौजूदगी से दिक्कत होती है ना? सास बोली, अरे दरवाज़ा तो बंद करेगी ही, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती ना, इसलिए वह दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। पता नहीं वह अंदर अकेली थी या कोई और था उसके साथ। वह नहीं जो परसों साइकिल पर एक लड़का आया था, अपने बेटे के साथ घर आया था। वह अपना रिश्तेदार है, ऐसा कह रही थी ना? वही आया होगा उससे मिलने। कुसुम बोली, चाची आपका मतलब क्या है? आप मुझ पर शक कर रही हैं? सास बोली, तो फिर तूने रात में दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? इसका मतलब है कि तू घर में अकेली नहीं थी। हमारी आंखों के सामने रंगे हाथों पकड़ी जाएगी और हम कुबेर को सब बता देंगे। इसी डर से तूने दरवाज़ा नहीं खोला। बोल किसके साथ सोई थी अंदर? कुसुम बोली, मैं और मेरा बच्चा ही थे बस। ससुर बोला, झूठ मत बोल, तूने एक बार भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? अगर तू और बच्चा ही थे तो दरवाज़ा खोलने में क्या हर्ज था? तुझे शर्म आ रही थी ना हमारे सामने दरवाज़ा खोलने में? तेरा जो कोई यार है वह हमें दिख जाता और हम कुबेर को बता देते। इसी बात से डर गई थी ना? कुसुम को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ये लोग उस पर कैसे कैसे अजीब आरोप लगा रहे थे, और उसे लगा कि सच में पति के बिना एक अकेली औरत का समाज में रहना बहुत मुश्किल है। उसके हर काम का गलत मतलब निकाला जाता था। हालांकि कुसुम किसी की तरफ देखती भी नहीं थी, किसी पुरुष से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, किसी के साथ हंसती भी नहीं थी, पर अब उसने अपने ही घर का दरवाज़ा रोज से जल्दी बंद कर लिया। क्या यह भी उसकी गलती हो गई? अपने सास ससुर को क्या कहे, यह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक नंबर के नालायक और धूर्त थे। कुसुम ने कहा, देखिए आप कुछ भी मत बड़बड़ाइए, हम सो रहे थे। सास बोली, वही तो हम कह रहे हैं। हम मतलब कौन? और इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी? जैसे दिन भर काम करके थक गई हो।
खैर आने दो कुबेर को, हम उसे सब बताएंगे। मेरा बेटा बाहर जाकर मेहनत करता है, पैसा कमा कर लाता है और तू उसके पैसे पर ऐश करती है और ऊपर से उसे धोखा देती है। पराए मर्द के साथ दरवाज़ा बंद करके मज़े करती है। कुसुम को अब बहुत गुस्सा आया और वह बोली, बस कीजिए, मुँह में जो आए वह मत बोलिए। ससुर बोला, कुबेर मुंबई जाते समय हमें कह कर गया है कि तुझ पर और तेरे बच्चे पर नज़र रखें, इसलिए हम तुझ पर नज़र रखने आते हैं। अब वे यह तो खुलकर कह नहीं रहे थे कि उन्हें टीवी देखना होता है और वह फिर से दरवाज़ा बंद न करे, इसलिए उनका यह सब नाटक चल रहा था। फिर उस दिन से उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया और अगर बंद भी करती तो उनकी आवाज़ सुनते ही तुरंत उठकर खोल देती, नहीं तो वे बेवजह की अफवाहें फैलाते रहते। वह बस्ती पहले से ही चरित्र के मामले में बहुत बदनाम थी। किसी को भी चरित्रवान नहीं रहने देना, सबको उसी कीचड़ में खींच लेना, यही वहाँ की प्रथा थी। लेकिन कुसुम को अपने चरित्र पर उछाले गए कीचड़ पसंद नहीं थे और अब धीरे धीरे जब से कुसुम अलग रहने लगी थी, उसका यह नालायक चचेरा देवर, उसकी नज़र कुसुम पर थी। वह भी उसके सास ससुर के पास आकर बैठने लगा था। कुसुम की तरफ देखती भी नहीं थी, पर वह अपनी चाची के दरवाजे से उसके आंगन की तरफ देखता रहता था। वह उसे यह नहीं कह सकती थी कि तू यहाँ क्यों आता है, क्योंकि वह अपनी चाची के पास आता था तो कुसुम ही उसकी नज़रों के सामने न रहकर घर के अंदर बैठ जाती थी। और एक दिन आंगन में खेल रहे बच्चे को देखकर वह बोला, काकी, यह लड़का किसके जैसा दिखता है? कुबेर जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता और कुसुम जैसा भी नहीं दिखता। अब कुसुम ने घर के अंदर से ही कान लगाकर सुनना शुरू किया कि वह क्या कह रहा है। उसकी सास बोली, मतलब तू क्या कहना चाहता है? वह बोला, अरे देखो ना, वह बार बार मायके भाग जाती थी और वहीं गर्भवती हुई है ना, और बच्चा होने तक यहाँ आई भी नहीं। मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा है। पक्का अपने कुबेर को धोखा दिया है इसने। इस बच्चे जैसा ही दिखने वाला उसके मायके का एक आदमी है। अब यह सुनकर कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर आई और उससे बोली, शर्म आती है तुम्हें ऐसा कुछ बोलते हुए? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इस पर वह बोला, क्या मैं तेरे दरवाजे पर हूँ? मैं अपनी चाची के दरवाजे पर आकर बैठा हूँ। काकी, तुम्हें चलेगा ना मैं तुम्हारे पास आया तो? और उसकी सास बोली, कुसुम, तुझे लोगों से जुड़ने की आदत नहीं है। लोगों से दूर भागने वाली दरवाज़ा बंद करके बैठती है, हमें दरवाजे पर खड़ा करके। पर हम वैसे नहीं हैं। वह हमारे पास आता है और आता रहेगा, समझी? तू अपने घर का देख। फिर उस दिन के बाद कुसुम ने जल्दी दरवाज़ा बंद करके सोना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर यह सब नमक मिर्च लगाकर कुबेर के कानों तक पहुंच गया तो वह बहुत गुस्सा होगा। वह पहले ही अपनी बुद्धि से कम सोचता था और अब उसे जिस बात का डर था वही हुआ। यह बात मुंबई में कुबेर के कानों तक पहुंच ही गई। उसका दोस्त और बिरादरी का एक आदमी उसके साथ काम करता था और उसने कहा, कुबेर, मैं घर होकर आया, पर मेरे कानों में कुछ और ही बात आई है। मामला क्या है? मेरी पत्नी बता रही थी कि तेरी पत्नी दरवाज़ा बंद करके बैठती है, कोई उससे मिलने आता है। और कुबेर ने कुसुम को फ़ोन किया और कहा, यह क्या चल रहा है तुम्हारा? कुसुम बोली, अरे मामा और चाची के 12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं और मुझे नींद आई होती है, पर वे जल्दी बाहर जाते ही नहीं, इसलिए मैंने एक दिन जल्दी दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने बहुत खटखटाया और मैंने नहीं खोला तो उन्होंने इतना बड़ा रामायण बना दिया। वे बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देखते हैं, बच्चे को भी सोने नहीं देते, तो मैं क्या करूं? कुसुम अब रोने जैसी आवाज़ में बोल रही थी। कुबेर अब समझ आ गया था कि सच क्या है। उसे अपने माता पिता का अच्छा अनुभव था और कुसुम की नींद कितनी गहरी है यह भी उसे पता था। वह एक बार सो गई तो भूकंप आने पर भी नहीं उठती। फिर वह बोला, देख, तू अकेली रहती है इसलिए संभल कर रह, और मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ
यह सोचकर तुझे फिर गुस्सा आएगा, पर तुझ पर शक हो ऐसा कुछ भी मत कर। उन्होंने टीवी देख लिया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, आखिर मेरे न रहने पर तुझे उनका ही सहारा है। अब वह भी क्या करती, उसने आगे से दरवाज़ा बंद करना छोड़ दिया और अब सास ससुर दिन भर थक हार कर शाम को खाना खाकर उसके घर में टीवी देखने के लिए जम जाते। रामायण महाभारत देखते रहते। कुसुम को बार बार पानी ला, तंबाकू की पुड़िया ला, ऐसी उनकी सेवा करनी पड़ती। वहीं पर लेट जाते और जब कुसुम को नींद आती तो वह भी वहीं सो जाती। आज भी उसके सास ससुर टीवी देख रहे थे और वह नालायक देवर उनसे मिलने आया और ससुर ने उससे कहा, आ यहाँ आकर बैठ और बता क्या काम है। और वह भी तुरंत आकर बैठ गया। उसके ससुर की इजाज़त से तो कुसुम कुछ बोल नहीं पाई और वहीं एक कोने में सो गई, क्योंकि रोज़ रोज़ बैठे बैठे वह थक जाती थी। अब रात के 12 बज चुके थे पर टीवी चल रहा था। सोते समय उसने कहा था, अत्या और मामा जाते समय आप लोग टीवी बंद करके दरवाज़ा लगा देना। फिर वह बोला, देख तू अकेली रहती है इसलिए संभल कर रहा है और मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, यह सोचकर तुझे फिर गुस्सा आएगा, पर तुझ पर शक हो ऐसा कुछ भी मत कर। उन्होंने टीवी देख लिया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, आखिर मेरे न रहने पर तुझे उनका ही सहारा है। अब वह क्या करती, उसने आगे से दरवाज़ा बंद करना छोड़ दिया और अब सास ससुर दिन भर थक हार कर शाम को खाना खाकर उसके घर में टीवी देखने के लिए जम जाते। रामायण महाभारत देखते रहते। कुसुम को बार बार पानी ला, तंबाकू की पुड़िया ला, ऐसी उनकी सेवा करनी पड़ती। वे बोले, तू आराम से सो, हम टीवी बंद कर देंगे और दरवाज़ा भी लगा देंगे। और जैसे ही कुसुम सोई, नींद में ही उसका पल्लू छाती से हट गया। उसने नींद में ही दीवार की तरफ मुँह करके बच्चे को दूध पिलाया था और नींद के झोंके में उसने वैसे ही करवट बदली और दरवाजे की तरफ मुँह कर लिया। छाती से पल्लू हट गया था और दूध पिया हुआ उसका एक शतन खुला दिख रहा था और उसके देवर की नज़र उस पर पड़ी और वह भूखी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। सास ससुर भी टीवी देखते देखते ऊँघ रहे थे और उसका देवर आंखें फाड़ कर कुसुम को देख रहा था और अचानक वह उठा और उसके बगल में जाकर बैठ गया और कुसुम गहरी नींद में थी और उसने उसकी दिशा में अपना हाथ उठाया। तो थोड़ा सा वेट करिए हमारी अगली वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।